हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। जी हां, बात करेंगे पाई कॉइन के बारे में। पर पाई कॉइन से बात करने से पहले मैं आप लोगों का फिर से दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन सब लोगों का जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और पहले दिन से मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और मेरे साथ हैं। इंटरलिंक की सुबह वीडियो लगाई थी, उसका एम्बेसडर बनने पे आप लोगों ने जितनी मुबारकबाद दी उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं और बात करते हैं पाई कॉइन के बारे में। पाई कॉइन गिर के दोबारा से 34वें नंबर पे चला गया है। बल्कि दोबारा से तो मैं नहीं कहूंगा, मेरे ख्याल से पहली दफा 34वें नंबर पे चला गया है और इसका मार्केट कैप तकरीबन 3.4 बिलियन पे आ चुका है। ये रुका वहीं पे है 43, 44, 45 सेंट्स पे कई दिनों से। अगर पाई कॉइन में आपने देखा हो तो ये अगर गिरता है जिस तरह 60 सेंट्स पे आया तो 8-10 दिन 15 दिन वहीं रहता है, फिर गिरा तो 50 की रेंज में आता है, फिर 8-10 दिन वहीं रहता है। तो हफ्ता 10 दिन ये स्टेबल रहता है और उसके बाद मजीद गिरता है। अभी खाली पाए कॉइन की ये गिरने की वजह ही नहीं है कि ये 34वें नंबर पे आ गया। दूसरा, इसके 34वें नंबर पे आने की वजह यह है कि ये कॉइन जो सारे इसके नीचे थे, जिसमें ये एपीटी एप्टोस है, क्रोनोस जो crypto.com का कॉइन है, ये नियर है, ये टाओ है, एव है, इनकी वजह ये जो सारे इससे नीचे थे, इन सब के मार्केट कैप बढ़ने की वजह से ये कॉइन इससे ऊपर चले गए हैं। और क्योंकि ये पिछले 7 दिन में भी तकरीबन 7.85% यानी 8% नीचे है और बाकी कॉइन ऊपर जा रहे हैं, तो इसकी दूसरी वजह यह भी है कि दूसरे जो है ऊपर जाते जा रहे हैं क्योंकि वो बढ़ रहे हैं। बिटकॉइन जो है उसने अपना हाईएस्ट टच किया था 1,21,000 या 22,000। अभी वो दोबारा 1,18,000 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर पिछले 6 दिन में देखें तो वो 6.5% ऊपर है। ऐसी क्या वजह है कि पाए कॉइन ही गिर रहा है, पाए कॉइन ही हो रहा है, बाकी मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड दिखा रही है, अप ट्रेंड दिखा रही है? इसकी क्या वजह है? कैसे पाए कॉइन की प्राइस बेहतर हो सकती है? पाई कॉइन के साथ हम शुरू से जुड़े हुए हैं और मेरी तो शुरुआत ही पाई कॉइन के साथ हुई, चैनल की शुरुआत पाई कॉइन के साथ हुई और मैं इसके साथ जुड़ा रहूंगा चाहे जितने नए प्रोजेक्ट पे काम करूं। लेकिन मेरा काम है आपको पाई के ऊपर अपडेट देते रहना। लेकिन जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी जो आ रही है और वो आप सब देख रहे हैं कि पाई कॉइन की टीम के अंदर एक कमी है, और वो कमी ये है कि वो अपनी कम्युनिटी को, जो कि इस टाइम सबसे बड़ी किसी कॉइन की कम्युनिटी है तो वो उनमें से पाई कॉइन एक है, उनको कोई अपडेट नहीं दिया जाता। और आपने देखा है जब भी अपडेट दिया जाता है तो कम्युनिटी उस पर रिएक्ट करती है, पॉजिटिव ट्रेंड दिखाती है, पाई की प्राइस भी बेहतर होती है और पाई कॉइन की ट्रेडिंग भी बढ़ती है। पिछले एक महीने पहले जब इसका कॉन्सेंसस की न्यूज आ रही थी तो आपने देखा ऑलमोस्ट बिलियन के करीब इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम चला गया था, जो कि अभी कम होकर 70 मिलियन पे आ गया है। तो अगर आप देखें तो कितना कम ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गया है उससे। लेकिन उसकी वजह क्या है कि जब लोगों को पॉजिटिव न्यूज मिलेगी तो लोग अपना पैसा भी लगाएंगे और ट्रेडिंग भी करेंगे, सेल परचेज होगी इसकी। लेकिन जब कोई न्यूज ही नहीं आएगी तो क्या होगा? मैं आपको आजकल इंटरलिंक लैब्स के बारे में इतना बता रहा हूँ, रूबी कॉइन के बारे में इतना बता रहा हूँ। इंटरलिंक लैब जो है, अगर आप उसका ट्विटर अकाउंट ही खाली जाके देखें तो हर चंद घंटे के बाद उस पे अपडेट आ रही है। चंद लोगों ने शिकायत की कि भाई इसके ऊपर जो है वो ऐड चलना शुरू हो गए। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट फ्री में अपनी जेब से नहीं चलाता, उसके लिए पैसों की, इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, उसी से आगे प्रोजेक्ट चलते हैं। जबकि उन्होंने खुद अपने एक ट्वीट के अंदर बताया कि ये जितने ऐड हैं ये गूगल खुद मैनेज कर रहा है और गूगल की तरफ से ही ये ऐड चल रहे हैं, क्योंकि गूगल ही हमारा मेन इन्वेस्टर है, मेन प्रोजेक्ट ये गूगल का ही है। तो वो ऐड गूगल की तरफ से आ रहे हैं। यहाँ पे अगर पाई कॉइन में आ जाए तो प्रॉब्लम ये आती है कि कोई अपडेट दिया ही नहीं जाता। कम्युनिटी जो है उसको यूट्यूब पे वीडियोस, ट्विटर पे इधर उधर जाके छोटी छोटी अपडेट्स ढूंढनी पड़ती हैं कि पाई कॉइन के साथ चल क्या रहा है। पूरे दिन मेरा टेलीग्राम भरा हुआ होता है सिर्फ इस चीज से कि पाई कॉइन की क्या अपडेट आई, पाई कॉइन की क्या अपडेट आई, पाई कॉइन की अपडेट दें। मैं पहले दिन में दो दो वीडियो भी पाए पे डालता था और अब तकरीबन हर रोज एक या हर दूसरे दिन एक वीडियो डालता हूं। उसकी वजह यह है कि पाई कॉइन जो है उसकी कोई अपडेट्स नहीं आती। उसकी अपडेट्स ढूंढने के लिए हमें खुद मुझे घंटों लगाने पड़ते हैं, तो पाई कॉइन की जाके अपडेट्स नजर आती हैं।
अब पाई कॉइन जो है इसकी प्राइस कैसे बेहतर हो सकती है? सबसे पहले खाली न्यूज ही नहीं, पॉजिटिव न्यूज आनी चाहिए। कम्युनिटी को इनको बताना पड़ेगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रही है। ऐसे नहीं होगा कि आप 2 महीने बाद आए, एक ऐप स्टूडियो की न्यूज डालें और चले जाएं, और लोगों को आधे से ज्यादा को समझ ही नहीं आए कि ऐप स्टूडियो है क्या। और समझ आना तो दूर की बात, आधे से ज्यादा लोग क्या, 99% लोग ना डेवलपर हैं, ना ऐसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कि वो जाके एप्स बनाना शुरू कर देंगे और चीजें कर देंगे। ये जरूर है कि एआई की मदद से बहुत कंट्रोल आप कर सकते हैं और अच्छी एप्स बना सकते हैं, बहुत इजी होता है। लेकिन फिर भी हर बंदा ऐसा नहीं होता, इवन मैं भी जाके ऐप नहीं बना सकता। पाई कॉइन के साथ मोस्टली जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग हैं जिन्होंने पहले क्रिप्टो में कभी कदम भी नहीं रखा था, लेकिन 6 साल से वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गए, क्योंकि एक फोन की माइनिंग का प्रोजेक्ट था। आपने फोन पे ऐप डाउनलोड की और ऐप डाउनलोड करके आप माइनिंग करना शुरू हो गए। अगर ऐसे लोगों को आप जाके बोलें कि जाओ और जाके ऐप बना लो और ये ऐप डेवलप कर लो, ये कर लो, तो वो नहीं कर सकते। उनको ये न्यूज़ भी समझ नहीं आएगी कि भाई कैसे करना है। उनको सीधी चीज़ पता है, खरीदना है, होल्ड करना है, बेचना है। खरीदना है, होल्ड करना है, बेचना है। उनको तीसरी चीज नहीं पता। वो समझते हैं कि पाए ऐसा है, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अब अगर वो लोग जो कि पाइनियर्स हैं, जो कि पाए की कम्युनिटी, अगर उनको ही अंधेरे में रखा जाएगा, उनको ही न्यूज़ नहीं दी जाएगी, तो पाए कॉइन का क्या होगा? अगर आज मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर हैं कुछ हैं, तो वो आप लोगों की वजह से हैं। मैं कम्युनिटी के साथ जुड़ा, कम्युनिटी मेरे साथ जुड़ी, यही पाए नेटवर्क है। अगर आप कम्युनिटी के साथ नहीं जुड़ेंगे तो कम्युनिटी का सेंटिमेंट खराब होगा, तो आपको पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए भी उसका उतना असर नहीं नजर आएगा, उतनी पॉजिटिव चीजें नहीं नजर आएंगी जितनी कि पाए कोर टीम की अपनी न्यूज और चीजों के मुताबिक हो सकती हैं। शुरू से मैं बोलता रहा कि पाए कॉइन माइन हो चुका है और 80 बिलियन पाए कॉइन जो है वो ऑलरेडी पाए कोर टीम के पास पड़ा है। पाए की बाइनेंस लिस्टिंग के बारे में बात करूं तो उसकी प्रॉब्लम इसलिए है कि पाए ने अभी तक अपने आप को डिसेंट्रलाइज नहीं किया। लोग इतना बोलते हैं कि जी छोटा छोटा टोकन जो है वो जो है बाइनेंस पे लिस्ट हो गया, कॉइन बेस पे हो गया, तो पाए को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, पाए की प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने अभी तक इसको सेंट्रलाइज्ड रखा हुआ है। अब आप लोग चाहे मेरी बात माने या ना माने, लेकिन मैंने आपको हकीकत बतानी है। पाए का अभी भी सारा कंट्रोल पाए कॉइन का पाए कोर टीम के पास है। अभी भी वो 80% कॉइन्स अपने पास रख के बैठे हुए हैं। तो जब ऐसी चीज जिसके सारी कंट्रोल खुद कोर टीम के पास होगा, तो बड़े बड़े एक्सचेंज उसकी लिस्टिंग कैसे करेंगे? अगर मैं किसी भी, जिस तरह मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, चीनी है, आटा है। अगर चीनी की सप्लाई आपको पता है, जब बड़ी बड़ी ये जो लोग हैं अपने पास रोक लेते हैं, गोदामों में भर लेते हैं, तो चीनी का क्या हाल होता है? चीनी की प्राइस बढ़ जाती है क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं होती उस तरीके से। अब अगर सुबह बाइनेंस इस कॉइन को लिस्ट कर देता है और पता चला 80% जो है वो तो पाएक और टीम के पास पड़ा है, तो वो तो प्राइस को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन, इसका किसी बड़े जो है एक्सचेंज पे लिस्ट ना होना, यह है कि ये अभी पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं है। बाकी बात रही इसकी प्राइसिंग की, इसकी प्राइस कैसे बढ़ सकती है? इसकी प्राइस बढ़ेगी, इसको अपनी न्यूज़ जो है हर वक्त अपडेट करनी पड़ेगी। जो जो पर्दे के पीछे पाइक और टीम कर रही है उनको लम्हा बलम्हा अपने पाइनियर्स को अपडेट करना पड़ेगा। अपने ट्विटर अकाउंट्स को, अपनी वेबसाइट को अप टू डेट रखना पड़ेगा। आज आप इंटरलिंक की वेबसाइट खोल के देखें और पाए की खोल के देखें, तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा और आपको पता चलेगा यार 2025 में सही टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, लोग क्या देख रहे हैं, कैसे नजर आ रहा है, ये बहुत मायने रखता है। आपका फोन है, उसके अंदर कितने ब्राउजर हैं? सफारी है, आपका गूगल क्रोम है, और उसके अलावा कितने ब्राउजर हैं, लेकिन मोस्टली लोग क्या यूज करते हैं? सफारी या गूगल क्रोम। उसकी वजह क्या है? कि ये अप टू डेट रहते हैं, अपनी चीजें सही रखते हैं, लोग इस पे ब्राउजिंग करना पसंद करते हैं। कई ब्राउजर आए आके चले गए, तो अपनी चीजों को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। अब इसकी प्राइस के बारे में बात करूं, लोग कहते हैं भाई 2030 में क्या प्राइस होगी, 2028 में क्या प्राइस होगी। देखें, जितना अच्छा ये कॉइन दिखाया गया, जितना अच्छा इस कॉइन को बनाया गया, इसकी प्राइस जो है वो $3, $4, $5 जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इतनी जो अनलॉकिंग को रोक के, इतने कॉइन्स को लॉक करके चीजें कर रहे थे, इनको कॉइन खोल देने चाहिए थे। अपना अनाउंस करना चाहिए था, भाई इतनी सप्लाई हमारे पास है, बाकी हमने इतनी मार्केट में दे दी, हमने इसको पूरा डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया। उसके बाद देखते क्या होता, क्या होता, थोड़ा कॉइन और गिर जाता, तो अभी कौन सा नहीं गिरा हुआ, अभी भी तो 40 सेंट के करीब ये
44 सेंट्स के करीब जो है ट्रेड कर रहा है। भाई 20 सेंट का हो जाता, लेकिन उस 20 सेंट के होने से वजह क्या होती, हर एक को पता होता उनका कॉइन उनके पास है। यहाँ पे लोगों के कॉइन अनलॉक हो रहे हैं 2 साल बाद, और वो किसी और के वॉलेट में जा रहे हैं, अकाउंट हैक है। वो अकाउंट हैक होने की वजह क्या है, कि लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली टाइम पे। किसी ने स्कैम चलाया, कोई नई चीज डाल दी ब्राउजर में, कोई ऐप पे डाल दी, लोगों ने उसको ट्रस्ट कर लिया, उसके पास चले गए और उसका अकाउंट हैक हो गया। तो ये लैक ऑफ अपडेट्स हैं जो कि पाइकोर टीम की तरफ से है। लेकिन अगर ये इसको बेहतर कर लें तो इसका कॉइन का 1-2 डॉलर पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत इजीली चला जाएगा। जहां बात की जाती है 2030 तक, मैं समझता हूं 2027 के एंड में इसकी ऑलमोस्ट पूरी अनलॉकिंग हो जाएगी। पाई कॉइन को अनाउंस कर देना चाहिए, पाई नेटवर्क को, कि हमने सारे कॉइन रिलीज कर दिए हैं। और जिस जिस तरह कॉइन्स को डिवाइड करना था वो कॉइन्स हमने डिवाइड कर दी हैं। तो उसके बाद इसकी बड़ी एक्सचेंजों पे लिस्टिंग और इसकी खुल के प्राइस, जो रियल प्राइस होगी, वो आपके सामने आ जाएगी। अभी इसकी प्रॉब्लम यह है, इसको मैनिपुलेट करना प्राइस को बहुत आसान है, क्योंकि 80% कंट्रोल जो है वो एक ही टीम के पास है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेरे लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि मैं एक स्टोर अमेरिका में चलाता हूं। अगर कोई ऐसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूं, यहाँ पे ये रेड बुल पड़ा है, ठीक है, एक ड्रिंक है, अगर इसकी मैं 80% सप्लाई अपने पास रख लूं, तो इसकी प्राइस मार्केट में कैसे स्टेबल होगी? लोग इसको लेंगे, मैं 80% होल्ड कर लूंगा या मैं 80% बेच दूंगा, तो मैं इजीली मैनिपुलेट कर सकता हूं। अगर पाइक और टीम सही स्टेप्स ले, इसको पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज करे, तो इसकी प्राइस ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका सही तरीके से बर्निंग मैकेनिज्म लाए, इसकी प्राइस इजीली बेहतर हो सकती है। मेरे पास ठीक ठाक बाय पाई कॉइन है, जितनी मेरी औकात है, मैं होल्ड करके बैठा हूं, चाहे मुझे चंद साल और करना पड़े। मैं तो इतने सस्ते में नहीं बेच रहा। उसकी वजह यह है, जहां इतना नुकसान थोड़ा और सही। लेकिन आप लोग कोई भी स्टेप लेने से पहले अपनी खुद रिसर्च कीजिए, आपको क्या सूट करता है, क्या सेल करना लगता है, कि बाय करना लगता है, कि होल्ड करना लगता है, वो सब आपकी अपनी पसंद, आपकी अपनी चॉइस है। तो उस पे चलिए, लेकिन इसकी प्राइस ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली जा सकती है। सिर्फ अपडेट्स की कम्युनिटी को पर्दे में ना रखें, कम्युनिटी से शेयर करें, हर चीज कम्युनिटी को बताएं। हमें बताया गया था यहाँ हर चीज वोटिंग से होगी, कम्युनिटी की मदद से होगी, इसको हम डिसेंट्रलाइज्ड करेंगे, तो वैसा ही करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।